26 अप्रैल को आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपके जेवरातों पर टैक्स की बात करती है, आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। 25 अप्रैल को लालगंज में आकाश आनंद ने पेपर लीक के आरोपियों को जमीन में दफन करने को लेकर के कुछ ऐसा कहा जो हम आपको बता तो नहीं सकते, लेकिन दिल्ली में 4 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम शक्ति से ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र पर स्टेटमेंट, राहुल गांधी की शक्ति को लेकर के विवादित बोल और बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का जमीन में दफन कर देने की बात। ये सिर्फ 3 बयान नहीं है, देश में बयानों के ट्रेंड दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र बेचने के बयान पर प्रियंका ने कहा कि मोदी महिलाओं को डराकर उनके वोट लेना चाहते हैं। योगी माफिया की पैंट गीली और बुलडोजर एक्शन जैसे बयान देकर के पब्लिक सेंटिमेंट्स को छूकर वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई बयानों से वोट शिफ्ट होते हैं? इलेक्शन के ट्रेंड पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार हाँ, बिल्कुल शिफ्ट होते हैं। नेताओं के बदले हुए तेवर और जो वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है, क्या वो बढ़ जाएगा इस तेवर के साथ? ये एक अहम सवाल है। देखिए, विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के स्टेटमेंट्स चर्चा में रहे। माफिया की गर्मी शांत कर देंगे, ये उन्होंने कहा। कब्रिस्तान पर बाउंड्री के बयान भी वायरल हुए। योगी 2017 की तुलना में 1.6% वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे। वहीं 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली के मुद्दे ने वोट शेयर बढ़ाया। एक एजेंसी ने दावा किया कि बीजेपी को 2 अंकों में वोट शेयर का यहां पर फायदा हुआ। तो इन तथ्यों के साथ ही एक सवाल भी चर्चा में आया कि क्या इसी ट्रेंड को समझकर नेता एक बार फिर से विवादित बोल का सहारा ले रहे हैं? हालांकि कम वोटिंग परसेंटेज के बाद इस ट्रेंड को डिकोड किया फिलहाल जा रहा है। नेताओं के बदले तेवर और वोट शेयर कैसे बढ़ सकता है, ये भी आप समझे। कम वोटिंग के बाद जमीन में गाड़ देंगे, चूरन वाले बयान ये सामने आए। पहले फेज में 60.25% वोटिंग हुई। ये 2019 की तुलना में 8.61% कम थी। कई बार वोटिंग कम होने का सत्ता पक्ष को नुकसान उठाना पड़ता है। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के लीडर डैमेज कंट्रोल में जुटे। उनके बयान पब्लिक सेंटिमेंट्स की तरफ मुड़ गए। हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370 से जुड़े बयान ज्यादा नजर आने लगे। 26 अप्रैल को जब दूसरे फेज की वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी आगरा में विरासत टैक्स, भाई भतीजा से लेकर के मंगलसूत्र बचाने तक के बयान दे रहे थे। योगी उस समय इटावा में थे। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बचे हुए हैं, उन्हें चूरन की पुड़िया दे दी जाती है। पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा, वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। नेताओं के बदले तेवर और कैसे वोट शेयर और चीज़ों से बढ़ता है। देखिए, गर्मी शांत वाले बयान से 2022 में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले। 2022 में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए टफ था। 30 जनवरी 2022 को योगी ने हापुड़ में कहा कि ये गर्मी जो कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी, ये उनका स्टेटमेंट था। दिल्ली की सर्वे एजेंसी ने माना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 15% उस समय ज्यादा वोट मिले। राजनीति में बयानों का वोटिंग पर असर ज्यादा हो या कम, लेकिन दिखता जरूर है। उदाहरण अगर आप देखेंगे तो 2022 विधानसभा चुनाव में योगी के हर मंच पर माफिया के एनकाउंटर और बुलडोजर, ये 2 शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसका असर उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर देखने को मिला। मतदाता बूथ तक ज्यादा पहुंचे। रिजल्ट भी भाजपा के पक्ष में आया। 2024 के चुनाव में योगी ने मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने को मुद्दा बनाया और विवादित बोल का असर चुनाव के अगले चरण में कितना दिखेगा, ये बेहद अहम इस समय होने वाला है। लेकिन बयानों का जो असर है वो वोट शेयर पर अब तक पड़ता हुआ दिखा है और यही वजह है कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो कि थोड़ा कम नजर आया, पहले चरण की जो वोटिंग थी वो प्रतिशत कम नजर आई। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे भुनाने में जुट गई। जब भी वोटिंग कम होती है तो उसका असर जो है वो सत्ता पक्ष पर ज्यादा पड़ता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं उसका वोट पर कितना असर पड़ने वाला है।